हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के लेसन नंबर 5 जो कि समांतर श्रेणी है। इसकी बात करते हैं। देखिए, समांतर श्रेणियाँ, समांतर का मतलब क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक क्या है? सम प्लस अंतर। सम का मतलब क्या होता है? समान, यानी ऐसी कोई श्रेणी हो जिनके अंतर क्या हो? समान हो, समांतर श्रेणियाँ कहलाती हैं। जैसे एक श्रेणी दिया हुआ है 4, 10, 16, 22, फिर डॉट डॉट डॉट। अब ये हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो हम लोग क्या जानते हैं, जिसका जो है समान अंतर हो तो समांतर श्रेणी में होता है। तो 4 और 10 का अंतर क्या दिख रहा है? 6। फिर 10 और 16 का अंतर 6, 16 22 का अंतर 6, यानी यह कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है। अच्छा जी। फिर इसके बाद जो है जो अंतर है, यानी जो 6 का जो अंतर आता है, इसे बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर स्मॉल डी से दर्शाते हैं। कितना है? 6। जब भी कभी निकालना हो सर्वांतर किसी से, अगर दे दिया है समांतर श्रेणी, इसे अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या शॉर्टकट में जो है AP भी बोलते हैं। ठीक है। तो जब कभी भी अगर आपको डी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक अगले पद से पहला पद घटा देते हैं तो डी का मान निकल आता है। ठीक ठीक है। तो श्रेणी की अगर बात करते हैं, अगर प्रथम पद को ए माने यानी ए, तो ठीक अगला पद कैसे आएगा? देखिए, ये ए हो गया। अगर इसमें अगर हम 6 जोड़ दें तो 10 आ जाएगा। ये 6 क्या है? डी, यानी सर्वांतर है। तो यानी कहने का मतलब दूसरा पद लाने के लिए क्या करेंगे, प्रथम पद में हम क्या कर देंगे, सर्वांतर जोड़ देंगे। इसी प्रकार से अगला पद लेने के लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे 10 है तो फिर इसमें जो है जो अंतर आ रहा है उसे जोड़ देंगे, यानी ये जो अंतर है इसी को डी बोल रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, 10 में फिर डी जोड़ देंगे, फिर अगले पद में फिर डी जोड़ देंगे। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो ये दूसरा पद है यानी ए प्लस डी दूसरा पद है, फिर इसमें अगला यानी तीसरा पद लाने के लिए फिर क्या कर देंगे, डी जोड़ देंगे। इसी प्रकार से तीसरे पद में जो है, ये तीसरा पद में अगर चौथा पद लाना है तो जो तीसरा पद है, तीसरा पद, ये तीसरा पद हो गया, इसमें क्या करते हैं, एक डी जोड़ देंगे तो हमें चौथा पद मिल जाएगा। इसी प्रकार से चले जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, श्रेणी क्या बन रही है? ए हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 2D। इसी प्रकार से ए प्लस 3D एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये प्रथम पद है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है। तो जो तृतीय यानी तीसरा जो पद है, तो आप देख रहे हैं उसमें एक कम डी है। जैसे ये मान लीजिए चौथा पद है, तो उसमें से चौथा पद है यानी 4 से कम एक 3D है। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए इस श्रेणी में कुल n पद हैं, तो nवां पद क्या होना चाहिए? nवां पद जो होगा, हमने क्या देखा है, प्रथम पद प्लस जौन सा पद उससे एक कम डी होता है, यानी nवां पद है तो n-1D हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी के nवां पद का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो अब हम लोग जो है प्रश्नावली 5.1 का पहले सवाल की बात है। पहले का पहला सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर, सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जो कि प्रथम किलोमीटर के लिए जो है किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया 8 रुपये है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि वो जो प्रथम किलोमीटर चलता है, यानी प्रथम के लिए यानी पहला किलोमीटर चलेगा तो 15 रुपये किराया लगेंगे। फिर इसके अलावा अगर अगला चलेगा तो जो 15 रुपये लग रहे थे, फिर अगले के लिए इसमें 8 रुपया और अधिक लगेंगे। फिर इसी प्रकार से अगले किलोमीटर के लिए क्या करेगा, फिर 8 रुपये लग जाएंगे। इसी तरीके से जो है प्रत्येक किलोमीटर के लिए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो श्रेणी क्या बन रही है, 15, 15 और 8 23। फिर इसी प्रकार से 15 8 23, 23 8 31 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं ये जो श्रेणी बनकर तैयार है, प्रथम पद 15 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर निकालिए, 23 में से 15 घटाएंगे, यानी डी निकालने क्या करते हैं, अगला पद में से पहला पद घटाते हैं। तो 23 में से 15 घटा देंगे, जो कि कितना आ रहा है, 8। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, 31 में से जो है 31 में से
23 घटा दीजिए तो आप देख रहे हैं 8 आ रहा है, यानी इनका अंतर समान है। तो कह सकते हैं कि यह क्या है, समांतर श्रेणी में है। देखिए क्या कह रहा है, अब पहले का दूसरा देखेंगे। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की जो मात्रा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी जो भी शेष है उसका 1/4 भाग जो है बाहर हवा निकाल देना है, और ये निकाल दे रहा है। तो यानी हमें ये देखना है कि जो शेष है, जो श्रेणी बन रही है, वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं जो बेलन था उसमें एक आयतन जो है उसमें हवा भरी गई है। फिर पहली बार में जो है पंप कितना हवा निकालेगा, जो भी बचा है उसमें का 1/4 भाग जो है बाहर निकाल देगा। तो 1 का 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4। तो शेष हवा कितनी हो जाएगी, शेष हवा की अगर बात करते हैं तो 1 था, उसमें से 1/4 भाग निकल गए, तो कितना बचा, 3/4। तो ये हो जाएगा 3/4। फिर इसी प्रकार से क्या कह रहा है कि ये जो अब शेष है ना, अब शेष का अगली बार यानी दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी बार में जो है कितना पंप हवा निकालेगा, जो शेष है इस शेष का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, जो कि कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 4 चौका 16, 3/16 हिस्सा निकाल देगा। तो अब शेष हवा कितनी हो जाएगी, शेष की बात कर रहे हैं, तो शेष हो जाएगा, देखिए कितना बचा है, 3/4। 3/4 में से अब इतना हवा निकल गया, तो 3/16 इसे घटा देंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। 4 चौका 16 यानी 4 आया, 4 तियाँ 12 और 16 एकम 16 यानी 1 तियाँ 3 हो जाएगा। तो 12 में से 3 या 9/16। अब ये शेष हो गया, देखिए 9/16 ये आ गया। और इसी प्रकार से आगे का भी निकाल लेंगे। हम लोग इससे चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका अंतर निकालते हैं। देखिए जैसे ये है डी, निकालने के लिए 3/4 में से डी निकालना हो तो 3/4 में से अगले पद में से पहला पद घटाया जाता है। तो अब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, -1/4। इसी प्रकार से क्या करेंगे, 9/16 में से ठीक पहले वाला यानी 3/4 घटा देंगे। तो अब इसका कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 16 आ जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। फिर 4 चौको 16 यानी 4 तियाँ 12, तो 9 में से 12 -3 बटा 16। तो आपने देखा क्या अंतर अलग अलग आ रहा है ना, इसलिए कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक, देखिए तीसरा सवाल क्या कर रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई के लिए, यानी पहले की बात करें 150 रुपये प्रथम मीटर के लिए लग रहा है। 1 मीटर जब गड्ढा की खुदाई होगी तो कितना, 150 रुपये लगेंगे। फिर कह रहा बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की 50 रुपये बढ़ती जाती है, यानी अगर दूसरे मीटर करेंगे तो 150 और ये 50 रुपये बढ़ जाएगी, यानी हर बार जो है हर मीटर के लिए 50-50 रुपये बढ़ जाएंगे। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, हर बार जो है 50-50 अगर बढ़ रहे हैं तो 50-50 का अंतर होगा, इसलिए कह सकते हैं ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है ना, क्योंकि आप अंतर निकालेंगे तो हर बार 50-50 अगले पद में जुड़ते चले जाएगा, तो इसलिए समांतर श्रेणी में होगा। और इसका डी जो निकल कर आएगा कितना आएगा, 50, क्योंकि हर बार 50 बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इनका अंतर भी कितना आएगा, 50, यानी ये समांतर श्रेणी में है। देखिए जो तीसरा सवाल था, प्रथम मीटर के लिए कह रहा था 150, फिर अगले मीटर के लिए 50 रुपये में बढ़ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, 200। फिर इसी तरीके से तीसरे मीटर के क्या हो जाएगा, 50 रुपये बढ़ जाएंगे तो 250। इसी प्रकार से फिर 50 रुपये बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 300। इसी तरीके से बढ़ते चला जाएगा। तो आप अंतर देखिए, इसमें कितना आ रहा है, 50, इसमें भी अंतर कितना आ रहा है, 50, इसमें भी अंतर देखिए 50, यानी इसका जो है सर्वांतर की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 50, जो इस सब में समान है, इसलिए असमांतर श्रेणी में